बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैथ के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। नाम क्या है चैप्टर नंबर 1 का? इंट्रोडक्शन टू सेट्स। ठीक है, हमने 3 नोटेशंस देखी थी। पहली कौन सी थी? डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। उसमें क्या करते हैं? सेट को कैसे लिखते हैं? स्टेटमेंट लगाते हैं और करली ब्रैकेट्स नहीं लगाते। दूसरी कौन सी थी? टेबुलर फॉर्म। उसमें क्या करते हैं? ठीक है, तमाम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और एलिमेंट्स के दरमियान क्या लगाते हैं? कॉमा। थर्ड क्या थी? टेबुलर फॉर्म। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1B। अभी ये मैंने बाद स्टूडेंट्स की कॉपी चेक की है, तो कोरोना की वजह से आप लोग बहुत सी चीज़ें भूल गए ना। ये हमने क्या तरीक़ाकार अपना है? लेफ़्ट साइड पे डेट होगी कॉपी के हर पेज पे, राइट साइड पे क्या होगा? दिन होगा, और दरमियान में टॉपिक जो चल रहा है। जैसे सेट नोटेशन चल रही है तो यहाँ सेट नोटेशन होनी चाहिए, एक्सरसाइज चल रही है तो यहाँ एक्सरसाइज का नाम होना चाहिए। ठीक है, हर पेज पे। सही है, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2B एक्सरसाइज 1B का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी? इसमें हम सेट को क्या करते थे? रूल में लिखते थे। किस में लिखते थे? यहाँ में दी हुई कौन सी फॉर्म है? नहीं, ये जो दिया हुआ ये कौन सा है? ये टेबुलर फॉर्म है और इसको हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। अब आप गौर करें, ये सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स हैं, और A B C क्या है? लेटर है। A से लेकर Z तक तो अल्फ़ाबेट हैं, और इस अल्फ़ाबेट में से अगर किसी एक का नाम लें तो उस एक को हम क्या कहते हैं? वो क्या है? लेटर है। जैसे A जो है वो लेटर A है, B जो है वो लेटर B है। जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं ना हुरूफ तहज्जी, तो अलिफ भी एक हुरूफ तहज्जी है, बा भी एक हुरूफ तहज्जी है, ता भी एक हुरूफ है। इस तरह A भी एक अल्फ़ाबेट है, B भी एक अल्फ़ाबेट है। सही है, तो ये सारे क्या अल्फ़ाबेट हैं। तो मैंने कहा था जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम कहेंगे इक्वल X या Y से शुरू करेंगे। ठीक है, और या तो ये लाइन लगाएंगे या कॉलन बना देंगे, दोनों का मतलब होगा सच दैट X P इज अ सेट ऑफ ऑल X सच दैट X क्या है? X इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपके पास जगह होगी आप तो आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है, 2-3 मैं खुद करा रहा हूँ, गौर से सुनिए। क्यू में क्या है? 2 4 6 और डॉट 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 है। तो पहले तो ये बताएं ये 2 4 6 क्या है? इवन नंबर्स हैं। डॉट डॉट का क्या मतलब है? कि ये चलते जाएंगे। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है। तो Q किसके बराबर हो गया? अब इसमें भी X लिख दें या Y लिख दें, जो आपकी मर्जी है। X सच दैट X क्या है? इवन नंबर है। X इज एन इवन नंबर। ठीक है, अच्छा, ये आंसर को बल्कि मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि पता चले ये आंसर वाला सेट है। अगला है R। R क्या है? 1 3 5 9 क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन देखिए ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 पे ख़त्म हो रहे हैं, तो सारे ऑड नंबर नहीं है। कैसे ऑड नंबर है? बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, या 9 जो है ये किससे कम है? 10 से। सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो R बराबर हो गया, चले इसको हम Y कह देते हैं, Y
सच दैट y इज एन ऑड, मुझे जगह ज़्यादा छोड़नी चाहिए थी, चलें, नंबर लेस देन 10। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, एस बराबर है जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर। जैस्मिन, कार्नेशन, सनफ्लावर और डॉट डॉट भी लगे हुए, क्या मतलब, किस चीज़ के नाम है ये? फ्लावर के। तो मैं अगर कहता हूँ एस बराबर है एक्स के, सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। टी बराबर है जनवरी, जून, जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई। तो जनवरी, जून, जुलाई क्या है? मंथ्स के नाम है, लेकिन किससे शुरू हो रहे हैं? जे से। वेरी गुड। तो टी बराबर है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स लिख दें, चलें, सच दैट एक्स इज नेम मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जे। आपके पास जगह ज़्यादा होगी, आप पूरी लाइन में, ठीक है। अब m बराबर है 2, ठीक है। 2 क्या चीज़ है? नंबर है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो ये भी इवन नंबर है ना, 2 के बाद 4 भी आता है, 6 या, तो 2 इवन नंबर तो है, लेकिन कैसा इवन नंबर है? गौर करें इस सेट में, पहला है या सबसे छोटा है? पहला, सबसे छोटा। खैर वो माइनस में भी होते हैं, अभी इन्होंने ये दिया हुआ है। खैर m बराबर है x सच दैट x इज द स्मॉलेस्ट, कह देते हैं सबसे छोटा। गिनती अगर हम 1 2 से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये छोटा हुआ ना सबसे, सही है। 1 तो इवन है ही नहीं, 2 है, 3 इवन नहीं है, फिर क्या है? 4 है। तो आगे जितने भी हैं वो सबसे ज़्यादा है। x इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इवन नंबर। अच्छा, अब आप लोग चलिए ये भी देखते हैं। v किसके बराबर है? हाँ भाई, नहीं, ये किस चीज़ के नाम है? एनिमल्स के। लेकिन कैसे एनिमल्स हैं? देख, एनिमल तो डॉग भी है, हैं? एनिमल तो गाय भी है, जिससे हम दूध पीते हैं, जिसका गाय या भैंस पीते हैं ना दूध। और क्या है एनिमल्स में? अच्छा, ये मैं सारे कर रहा हूँ यार। और क्या है एनिमल्स में? और एनिमल्स हैं? कौन से एनिमल्स हैं और हैं? एलिफेंट भी एनिमल है, ठीक है। और मंकी भी एनिमल है। और तो फिर ये 3 एनिमल्स हैं। इन 3 एनिमल्स की खास बात क्या है? गौर किया है? कभी गौर नहीं किया कि इनकी खास बात क्या है? अब मैं देखो ना, कैट और लाइन। लाइन जो है, अगर कैट को बड़ा कर दें तो लाइन की तरह नहीं बन जाता। कैट को अगर थोड़ा बड़ा कर दें तो वो लाइन की शक्ल नहीं बन जाएगी उसकी। x such that x is an animal, इसको कहते हैं कैट फैमिली, ऑफ कैट फैमिली। टाइगर हो गया, कैट हो गया, लायन हो गया, इन सब की एक फैमिली है। जानवरों की फैमिलियां बनाई है ना, ताकि हमें समझ में आ सके, ताकि हमें क्या हो सके? समझ में आ सके। तो इसको कहते हैं कैट फैमिली, ठीक है।
कैट, टाइगर और लाइन, इसीलिए कहते हैं बिल्ली शेर की खाला है। शक्ल भी तकरीबन मिलती है ना, पंजे भी होते हैं। एक्स क्या है? केक है, बिस्किट है और पेस्ट्री है, तो एक्स क्या है? केक, बिस्किट और पेस्ट्री कहाँ से मिलते हैं? बेकरी से। तो हम कहेंगे इसका अपना नाम एक्स है, तो अंदर हम वाई लिख देते हैं। वाई सच दैट वाई इज नेम ऑफ बेकरी, नेम ऑफ 3, बल्कि सारे तो नहीं है ना, नेम ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। 3 ऐसी चीज़ें जो हमें बेकरी से मिलती हैं। बेकरी से तो और भी चीज़ें मिलती हैं ना, और क्या मिलता है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब ये आप लोग ज़रा कोशिश करें, जिससे मैं पूछूंगा वो बताए। 4, 8, 12, 16, सबसे पहले क्या लिखूँ? हाँ भाई जवेरिया, क्या लिखूँ पहले? बैठ के बोलो, यहाँ क्या लिखूँ? ऊंचा बोलो। नहीं, ऊपर वाला क्या? मैंने यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है? एक्स या वाई लिखा है ना? एक्स, फिर सच दैट। हाँ, अब एक्स क्या है? ये चारें क्या है? नहीं नहीं, इवन तो 2 से स्टार्ट होता है। 4, 8, 12, 16, ये कौन से टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं? तो 4 के टेबल में जो आता है उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल ऑफ 4। एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। चलें जी, अब कौन बताएगा? अच्छा चलें, आप बताएं रशीदा, क्या लिखूं? हाँ हाँ, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, बिल्कुल। ई, चले भाई, ये हमारा, हाँ बताएं आप। मल्टीपल ऑफ 7 है, वेरी गुड। लेकिन सारे नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे? बोले बोले, शाबाश। आते तो हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ मल्टीपल ऑफ 7 कर दूंगा तो फिर देखिए यहाँ क्या है, 3, 6, 9 है। तो हमने कहा एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने शुरू से स्टार्ट किया ना, 3, 6। तो अगर मैं मल्टीपल ऑफ 7 लिख दूंगा तो फिर तो मैं 7 भी होना चाहिए, 14 भी वो नहीं है, और 49 के बाद 56 भी है, 60 वो नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7 तक तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 7 की एक रेंज है ना, सारे मल्टीपल नहीं है। वेरी गुड, फ्रॉम 21 टू 49 या बिटवीन 20 एंड 40, दोनों बातें ठीक है। तो हमारे ने जो बात की है वही लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम 21 टू 49। अब अगर हम सोचे तो 21 20 के बाद है ना, तो हम ये भी सकते हैं बिटवीन 20 और 49 के बाद 50, बिटवीन 20 एंड 40, ये भी लिख सकते थे, ठीक है, एक ही बात है। चलें, n बराबर है आप बताएं अलवीना, ये क्या है? मल्टीपल है, तो यहाँ पहले क्या लिखूं? हाँ हाँ, लेकिन अगेन सारे मल्टीपल नहीं है ना। 24 है, 30 है, तो क्या लिखूं आगे? हाँ, मल्टीपल ऑफ 6 तो हैं,
लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गए ना, जिस तरह यहाँ 49 पे ख़त्म हो गया था, तो हमने कुछ बताया ना 21 से 49 तक है, तो ये भी 18 पे ख़त्म हो गया। अब ये कैसे बताएं कि 18 पे ख़त्म हो रहे हैं? ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ये 3 है ना, x इज़ चले यही लिख लेते हैं जो आपने कहा, मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 20 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, हैं? देखिए एक तरीका ये है, या मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि n बराबर है x such that x is first 3 multiples of 6। ये पहले 3 मल्टीपल है ना, सारे नहीं है। या ये भी लिख सकता हूँ जो इन्होंने कहा था, x such that x is a multiple of 6 from 6 to 18। सारे सही हैं, ठीक है। चलें यहाँ पे अभी हम इसको रोक देते हैं, इसको उतार लें।